नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ कि जो मेरा पूर्वज था ना, वो बहुत ज्ञानी था और ज्ञानी के साथ-साथ ना उसे ये पता था कि साइंस क्या होती है, साइंस के सूत्र क्या हैं, साइंस कैसे यहाँ पर है और उस साइंस का, उस विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। उसके साथ-साथ वो बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक था। उसे मनोविज्ञान की बहुत आप में बारीकी ज्ञान था, बहुत बारीक ज्ञान था उसको मनोविज्ञान का। और संबंध, पुरुष, स्त्री, परिवार ये आपस में जुड़े कैसे हैं? इन सब के साथ-साथ समाज कैसे जुड़ा हुआ है? समाज के साथ राष्ट्र कैसे जुड़ा है? ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में मेरे पूर्वज को बहुत अच्छे से पता था। अब वो पूर्वज की अगर हम कल्पना करें, पूर्वज ने कितना पुराना 600 साल, 800 साल, 1000 साल। आप मैं इसमें ऐसा मानता हूँ कि अब अगर हम जो मुगल काल और जो यवन था ना, मुसलमान का जो एक कालखंड था, वो बहुत वीभत्स था। लाखों लोगों को कत्लेआम करके मारा गया। इस देश की जो जनमानस है उसे तोड़ने का, डराने का हर प्रयास किया गया। लेकिन जो पूर्वज था ना, उसने उसमें से भी रास्ता निकाला। हम जो सनातन की बात करते हैं ना, सनातन एक जीवंत और एक वर्ड होता है, उसमें हम कहते हैं वो अपने आप थीसिस और एंटीथीसिस उसमें से निकल कर आया और उसमें स्टैग्नेशन नहीं है कि रुकावट नहीं है कि एक जगह कोई स्थिति आई और रुक गए। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं उस छोटी सी बात के लिए। जब भारत का पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान बनाया गया, लाखों लाख लोग बंगाल से, पूर्वी बंगाल से हमारे पश्चिम बंगाल में और पाकिस्तान वाले हिस्से से दिल्ली में जहां जहां जा सकते थे लोग आए। और बटों पे से भारत था, हिंदुओं को ही मार के भागाया गया, चलो आए यहां पर। लेकिन मैं दोबारा कह रहा हूं, इस देश का सनातनी समाज कितना जीवंत रहा, जो मरणोपरांत 13वीं का हमारे देश में बहुत बड़ा विधान है 13 दिन का, लेकिन जीवंतता के साथ किस तरह से मेरे पूर्वज ने उसमें रास्ता निकाला। एक परिवार में 5-5, 6-6, 7-7, किसी किसी परिवार में 12-12 मृत्यु हुई उस पार्टीशन के समय पर, वहां से यहां आने में। और बड़ा बड़ा बुरा, बहुत ही दर्दनाक, विभत्स घटनाएं हुई। लेकिन जो यहां आकर बच गया तो उसको भी छोड़ना नहीं है ना, जो था उसका, चाहे वो मर गया, चाहे वो मृत्यु को प्राप्त हो, उसको छोड़ना नहीं था। अब उसकी 13वीं की जाए, घर में करने वाला एक, उसे दुकान चलानी है, रोज फेरी लगानी है, रोज ही फेरी लगाकर सामान बेचना है और सामान बेचकर शाम को खाना लेकर आना है। अब उसके पास 6 लोगों की, 7 लोगों की, 8 लोगों की जो क्रिया करने का दायित्व है वो कैसे निपटेगा। तो एक रास्ता निकाला, पूर्व ने निकाला मेरे ने, और उसने कहा जी चौथा कर दो, उठाला कर दो, और उसके बाद क्या करो, 13वीं तो उसकी भी होगी, क्रिया तो उसकी भी होगी, रस्म पकड़ी तो उसकी भी होगी। लेकिन जो व्यक्ति जिसने उन अंतिम संस्कार को किया है वो वापस जाकर दुकान पर बैठ सकता है। तो ये मैं कह रहा हूं, एक एंटीथेसिस, थेसिस, ये सारा का सारा जो काम हमारा पूर्वज करता था, परिस्थिति जन्य जो चीजें निकला करती थी, इसके लिए मेरा पूर्वज सारी चीज ध्यान करता था। अंग्रेज को क्या समझ आएगी चीजें, अंग्रेज की क्या बस की था, हमारी क्या कर लेना। देखो अंग्रेज के बाद 70 साल हुए और ऐसा नेतृत्व तो इस समय पर है कि दुनिया में छाए हुए, कहीं भी लड़ाई हुई है, पूरी दुनिया में अशांति होगी, कुछ होगा, चाइना डिप्रेशन में चला गया है, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हमारा नेतृत्व और वो पुनर्जागरण के साथ उस नेतृत्व की बातों को जिस तरह से हम कहां जोड़ रहे हैं, मैं आपको इसमें एक नई कड़ी जोड़ देना चाहता हूं। उस सारे संकल्प के साथ राम मंदिर, आप क्या समझते हैं राम मंदिर? राम मंदिर माने इस देश की आत्मा। 550 साल छोटा का समय है। पर्शिया, ईरान और इजिप्ट सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। अभी रिसेंटली तालिबान ने बुद्ध बामियान की 35-35, 40-40 मीटर बड़ी मूर्तियों को तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, सब खत्म कर दिए गए। लेकिन हम कहां पर हैं? हमारा राम मंदिर वो 550 साल बाद दोबारा और पूरी प्रतिष्ठा, पूरी शक्ति के साथ खड़ा हो रहा है। इतना आसान नहीं है सनातन की बात करना। दोस्तों सनातन की बात जब मैं कर रहा हूं ना, इस सारी क्रम को देखो, आपको मैं जोड़ कैसे रहा हूं। सनातन का क्रम, सनातन के क्रम में त्योहार, हमारी जीवंतता, हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए कैसे हैं, हमारे अंदर ऊर्जा कहां से आती है। नित्यवती, हर महीने, हर 2 साल, हर साल, हर 6 महीने में और 1 साल के अंदर दोबारा एनर्जी आ जाती है। परिवार में कितने बड़ी से बड़ी दुर्घटना हुई हो, लेकिन जब त्योहार की बात आती है ना जी, त्योहार की आवश्यकता कहती है कि आप दोबारा से एनर्जी लेकर चलें, हजारों हजार साल तक चलें। किस तरह से चला जा सकता है? बालाकोट
मैं एक नई बात जोड़ दूंगा, आप उसको अलग मत देखी जाए, जीवंतता के आधार पर बता रहा हूं। इस हिंदू जाति का, सनातनियों का क्या तर्क है उसके हिसाब से। कोई एक यवनों का बहुत बड़ा कह सकते हैं आक्रांता था, उस आक्रांता को मारा महाराजा रणजीत सिंह के बेटे ने बालाकोट में जाके मारा। और बालाकोट ही क्यों, बालाकोट जहां पर पिछले दिनों सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, और वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक महाराजा रणजीत सिंह का बेटा उसने उस जगह पर मारा उन लोग कुछ आक्रांताओं को। तो उन्होंने उस रेस ने, उस जाति ने उस जगह को अपना ऐसा एक सिस्टम बना लिया कि यहां से आतंकवादियों का सारा अड्डा बन गया वहां पर। तो बालाकोट पर ही इस देश की सरकार ने जाकर जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ये इस देश की जीवंतता को शो करता है। राम मंदिर की बात मैंने करी थी, अब त्योहार की बात कर रहा हूं। ये एनर्जी आती कहां से है? ये एनर्जी आती है हमारे त्योहार से। त्योहार में किस तरह से, और दीपावली इस देश की आत्मा का सृजन है। जैसे होली है ऐसे दिवाली है। तो दिवाली जो है, उस दिवाली के त्योहार को हम किस तरह से समझ सकते हैं? दिवाली का त्योहार आप देखो किस तरह से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाता है। जहां पर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, उस जॉब करने में लाला जी के यहाँ जॉब कर रहा है, किसी के यहाँ किसी फैक्ट्री में जॉब कर रहा है, किसी जगह पर वो अलग अलग जगह पर किसी प्रकार के व्यवसाय में या नौकरी पेशे में लगा है, तो वो उसे बोनस देते हैं। अब देखो बोनस को देना और बोनस का आर्थिक महत्व क्या है। बोनस मिला मुझे 5,000 रुपया, 8,000 रुपया, 10,000 रुपया, मैं क्या करूंगा? क्या उस बोनस से कभी बचत की जाती है? नहीं, बोनस है खर्च करने के लिए। बोनस खर्च कर गया, और खर्च कौन कर रहा है? किस जगह पर किया जाता है? सोने पर, चांदी पर, कपड़े पर, घर की डेकोरेशन के सामान पर, घर की और आवश्यकताओं पर। लोग ऐसे नहीं करते जी बोनस आएगा तो इलाज कराएंगे, ऐसा नहीं होता है देश में। तो बोनस मिला और वो बोनस दोबारा से मार्केट में जा रहा है, कई गुना होकर मार्केट में जा रहा है। ये क्रम चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है क्रम। और उस क्रम में आर्थिक गतिविधि, आप एक बार दिवाली पर ऐसे ही बाजार घुमाओ, ऐसे ही बाजार आप देखो, बाजार में बड़े से बड़ा शोरूम, चाहे मोबाइल का है, लैपटॉप का है, और बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स की गुड्स का है। उसके बाद नीचे उतरते आ जाओ, शोरूम से नीचे दुकानों पर आ जाओ, दुकान से नीचे पटरी पर आ जाओ, पटरी से जमीन पर आ जाओ। सैकड़ों लोग जमीन पर अपना सामान बेच रहे होते हैं। कितनी जीवंतता है इसमें, इस बात में कितनी जीवंतता है। बेशक हमारे सामान की बात हम करते हैं ना, तो एक समाज ऐसा है कहता नहीं हम इस समाज के साथ ऐसा नहीं करेंगे, इसके साथ लेन देन नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे सामान बेचेगा, अपनी दुकानें भर रखे जी। लेकिन उसे पता है ना समाज ऐसा है, ये आर्थिक गतिविधि का केंद्र है। मैं तेरा सामान खरीदूंगा, वो उसका सामान खरीदेगा, तीसरा उसका सामान खरीदेगा, चौथा अगले का सामान खरीदेगा, फिर मेरा सामान भी बिकेगा। ये आर्थिक गतिविधि है। आर्थिक गतिविधि चलनी ही चलनी है त्योहार की वजह से। अर्थ का एक तंत्र बताया मैंने, दूसरा तंत्र है हमारे जो सर्दियों का मौसम है, धूप की कमी है, धूप कम पड़ेगी, जीवनदायिनी शक्ति कम है। जीवनदायिनी शक्ति कम है तो उस समय पर ताकत चाहिए। कैसी ताकत चाहिए? वो संबंधों की, ऊर्जाओं की ताकत। वो ऊर्जा निकल कर आती है एक दूसरे से मिलने की, और उस मिलने में अलग अलग चीज का क्रम है। आप पूजा कर लो दिवाली की रात को, आप कैसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, उस ऊर्जा का संग्रहण आप कैसे कर सकते हो। अब दीपावली उत्साह और उमंग का त्योहार, कुछ भी पटाखे पर बैल लगा लो, आप इस पर लगा लो, उस पर लगा लो, कुछ नहीं रुकता इस देश में। ये देश हर परिस्थिति में से रास्ता निकालता है। इस देश का जनमानस, आप कैसे ही कह दो उसे अनपढ़ है, गंवार है, ये नहीं लिखा, वो नहीं लिखा। अरे भाई अनपढ़ गंवार है तो अंग्रेजी व्यवस्था के आधार पर बीमार कह सकते हो, आप उसे कह सकते हो पढ़ा लिखा नहीं है। उसे सामाजिक ज्ञान, सामूहिक ज्ञान सब तो उसके पूर्वजों द्वारा दिया जा रहा है, और ऐसे ही ये देश चल रहा है। दोस्तों, इन त्योहारों का महत्व है। दिल खोलकर खर्च कीजिए, दिल खोलकर यारों दोस्तों से मिलिए, अपने संबंधियों से मिलिए, और ऊर्जा को प्राप्त कीजिए। वो ऊर्जा जो है आपकी, वो ऊर्जा वर्ष भर काम आएगी। मैं इन शुभकामनाओं के साथ कि आप इस बात को समझें और इसमें अपना रास्ता खोजें, कैसे हम पूर्वज की बात को, सनातन को कैसे बढ़ा सकते हैं। इन बातों के साथ दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ।